लोग पूछते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ये बहुत लोगों की दिमाग में आता है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग थ्रू द 8th हाउस दशा, ठीक है, या फिर 8th हाउस का इम्पैक्ट चल रहा है, या फिर आपकी जो 6th 8th 12th हाउस ये सब एक्टिवेट है, ठीक है। मोस्टली दिस क्वेश्चन अराइज कि हमारी लाइफ की पर्पस क्या है, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन तो पूछने के लिए भगवान आपको 6th 8th 12th हाउस की दशा दिया है, ठीक है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछने के लिए आपको भगवान मजबूर कर रहा है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछेंगे कि को अहम, कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तब जान पाएंगे कि आप कौन हैं, है ना। तो यही जो सवाल बार बार आता है, इसका आंसर मैं देने वाली हूँ। सबको जानना है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारी लाइफ में क्या करना है, हम इतना परेशान क्यों हैं, हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, ठीक है। सो देयर इज अ रीज़न वाई यू आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं आपको जानने के लिए, यही सवाल पूछने के लिए कि आप कौन हैं, कहाँ तक जाएंगे। भगवान आपको ये सिचुएशन के थ्रू वो क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो मैं आज हर इंसान के एक पर्पस बताऊंगी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पर्पस एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नहीं बताऊंगी, मैं आज वो पर्पस बताऊंगी जो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली में आपकी जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो क्या ही है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखें, ओके। सो गाइज, वी आर ऑल स्पिरिचुअल सोल्स, ठीक है। बिकॉज हाउ डू यू नो कि वी आर ऑल स्पिरिचुअल सोल्स। लोग बोलते ना, अरे ये बहुत स्पिरिचुअल है, अरे ये धर्मात्मा है, हम नहीं है, ये नहीं है। अब सब कुछ भूल जाओ, अब ये जानो कि वी आर ऑल स्पिरिचुअल सोल्स। कैसे, मैं आज इसका रीजन बताती हूँ। बिकॉज सोल, यू नो, सोल आत्मा रिसाइड्स इनसाइड अस। ये तो आपको सबको पता होगा कि हमारे अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, ओके। यानी जो परमात्मा हमारे पिता हैं, हम सारे उनके अंश हैं। तो हम लोग सारे स्पिरिचुअल सोल हुए या नहीं हुए, राइट। तो हमारा जो नेचर है हमेशा आगे बढ़ने का है, ठीक है। हम हमेशा मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन होगा ना सबका कि अरे हमको मोक्ष मिलेगा कि नहीं। हमारी पर्पस ऑफ लाइफ के साथ ही हमें यही क्वेश्चन हमेशा आते कि हमें भी मोक्ष चाहिए, राइट। तो हमें क्यों आता है ऐसा, मतलब क्यों आता है थॉट प्रोसेस कि हमें भी चाहिए ये मोक्ष। क्योंकि जो सोल है वो हमारे अंदर है। हम भले कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर ले, सोल हमेशा हमें रिमाइंड करता है कि वी आर अल्टीमेट पर्पस इज टू गेट द मोक्ष, राइट। तो हम हमेशा जो पैदा होते हैं, हमें लगता है कि हम भुगतने के लिए आए हैं इस संसार को, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हम अपनी पेंडिंग कर्मा को रिलीज करने आते हैं। इट्स लाइक जैसे एक घर, जैसे हमारे घर सपोज हम बहुत टाइम से साफ नहीं किए तो जिस तरह से बन जाता है ना, तो वैसे ही हमारी सोल के ऊपर जो हैवी पेंडिंग कर्मा है वो धूल के समान है, ठीक है। उसको, वो धूल को हमेशा साफ करने के लिए वी हैव टू टेक बर्थ एंड बर्थ अगेन, ठीक है। वो हमें अभी तक समझ नहीं आया, हमारी आंखों में वो चीज़ें दिखती नहीं है। हम सोचते हैं कि हम तो ये सब भुगत रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भुगत रहे हैं बिकॉज ये विश आपके अंदर बहुत टाइम से है, और इधर आप इसके लिए काम किए हैं या फिर आप काम अभी कर रहे हैं टू गेट टू दैट स्टेज, टू गेट टू योर विश फुलफिल्ड। आई मीन आप अपनी विश फुलफिल के लिए काम कर रहे हैं। बिकॉज until and unless your wishes are ending, until and unless your ultimate wish will go to that moksha, तक आपको पैदा होता पड़ेगा। और क्योंकि जैसे मैंने वीडियो बनाई थी कि आपका जब जो कामा हाउसेस है 3, 7, 11 जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक 12th हाउस मोक्ष को नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब आपको अपनी इच्छा को सारे फुलफिल जब तक नहीं कर लेंगे आप, तब तक आपके अंदर वो इच्छा, जो परम इच्छा है, जो इच्छाओं के ऊपर इच्छा है, ठीक है, वो है मोक्ष, तब तक जागृत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर मोक्ष आ रही है, बिकॉज द सोल हमारे अंदर है, इसी वजह से वो मोक्ष की इच्छाएं आ रही हैं। लेकिन मोक्ष की इच्छाएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं, ठीक है, बिकॉज ये हमारे नेचर में है। तो इसीलिए हम अपनी पर्पस को ढूंढते हैं, इसीलिए हम अपनी सोल को हमेशा साफ करने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है। यानी
हम अपनी पेंडिंग कर्म बार बार रिलीज करते हैं, इसलिए बार बार पैदा होते हैं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू लर्न द लेसन कि ये सारे जो है संसार वो मोह माया है, तब तक आप वो अल्टीमेट जो गॉड हैं, जो परमात्मा है, जो हमारे पिता समान हैं, ठीक है, पिता समान का वही तो है, ठीक है, उनके परमात्मा के साथ वह हमारी आत्मा नहीं मिल पाएगा तब तक। ये जो दूरी है सिर्फ माया है, माया की वजह से है। जब जब हमारी आंखों में ये माया का पर्दा हट जाएगा तब तब हम बहुत करीब आ जाएंगे भगवान के, ठीक है। तो ये है आपकी पर्पस एंड ये है आपकी मोक्ष की राह, जो हम हमेशा ही चलते हैं उसके राह पे, ठीक है। तो ना कोई इंसान बुरा है, ना कोई इंसान अच्छा है। अगर इफ़ यू आर वाचिंग देम कि वो लोग अरे ऐसे कर्म कर रहे हैं, अरे ये लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं, यू आर नो वन टू जज देम, ठीक है। इवन दो अच्छे कर्म लोग जो आपको लगता है कि वो अच्छा है, वो भी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्योरिटी मैटर्स, योर इंटेंशन मैटर्स, ठीक है। क्योंकि जब गुरु द्रोणाचार्य जब इतनी बड़ी बड़ी महारथी, ठीक है, जब भीष्म पितामह, इन लोगों इतना अच्छे लोग थे ना, वो अच्छे लोगों की कैटेगरी में आएंगे कि बुरे लोग, अच्छे लोगों की, राइट। तो इतने अच्छे होने के बावजूद भी उनको मारना पड़ा भगवान को, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो आप अच्छा और बुराई का जो डेफिनेशन आपके दिमाग में है ना, उसको हटा दीजिए। डोंट जज एनीवन, ओनली जज योरसेल्फ टू बी बेटर एंड बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। तो गाइज होप आपको समझ आया होगा कि वी ऑल आर गोइंग इन द राइट पाथ, ठीक है। अभी रॉन्ग लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली में हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है। हमको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और बिलीव रखने की ज़रूरत है भगवान के ऊपर, ठीक है। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो तो देन लाइक इट, गिव ए थम्स अप।